वो गरीबनवाज है। उस ताज को दोस्ती मिल गई बीरबल की बेटी की, शोभावती, और उसकी सहेली ललिता, लीलावती और शोभावती। वो दो बेटियां, अकबर आगरे में रहते थे तब की बात है। वो दो बेटियां संत विठल दास का सत्संग सुनती थी, और सत्संगी आदमी के संग में जो आता है उसका भी कल्याण होता है। ताज को दोस्ती मिल गई बीरबल की बेटी की और उसकी सहेली की। शोभावती ने उसके दिल में श्रद्धा की शोभा बढ़ा दी और संत विठल दास के लिए बता दिया कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे संत ऐसे हैं, ऐसे हैं। किसी व्यक्ति के हृदय में संत के लिए श्रद्धा उत्पन्न कर दिया आपने, उसको बहुत कुछ दे दिया। और किसी का विनाश करना हो तो उसको शराब या तो संत की निंदा सिखा दो, अपने आप देर सबेर उसके लिए दोजख के द्वार खुल जाएंगे। और किसी का बेड़ा पार करना हो तो संत में श्रद्धा कर दो, देर सबेर बेड़ा पार हो जाएगा। उन दो बच्चियों ने ताज को संत के लिए हृदय में श्रद्धा पैदा कर दी। एक स्त्री दूसरी स्त्री को देखकर थोड़ी बहुत जेलसी करती है, सोते सोते रहती है तो जरूर होता है। अब अकबर का प्रेम उस पर ज्यादा था तो दूसरी औरतें जेलसी करती थी। अकबर को एक अपने तरफ खींचे तो दूसरी अपने तरफ खींचे, तीसरी जहां पना हम पर ज्यादा खुश रहे। तो औरत चाहती है कि मर्द मेरे उस कंट्रोल में रहे, मेरे तरफ आकर्षित हो। ताज ने शोभावती को कहा कि तुम्हारे गुरुजी को बोलो मुझे तावीज बना के दे दे, मैं वो तावीज पहनूं ताकि मेरी सोते मेरे पीछे ही रहे और अकबर के दिल जान जिगरी जान का टुकड़ा मैं बनी रहूं। बीरबल की बेटी ने जाकर संत को कहा और संत ने तावीज बना के दे डाला। अब तावीज ताज ने पहना है। भला एक स्त्री अपनी सोतों से, गिरी हुई सोतों से अपने गले का तावीज कितना छुपा सकती है? आदमी अपने घर में कितने औरत से बचाकर कितनी देर कितने दिन सामान छुपा सकता है? औरत को तो आदत होती है जांच 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 करके खोद निकालेगी। उन्होंने पूछते पूछते बात खोद निकाली कि ये तावीज अकबर को वश करने का है। सारी सोतें भड़की और हिंदू रानी जोधाबाई भी भड़की। सबने मिलकर अकबर के कान बहकाए और अकबर ने ताज के गले का तावीज छीन लिया, खोला। अकबर दंग रह गया कि क्या कमाल कर दिया हिंदू संत ने, हिंदू फकीर क्या कर रहे। तावीज तो इसलिए था कि पति वश में होए, अकबर मेरे वश में हो जाए। ऐसे टूणे फूणे टोटके होते हैं, ऐसे इल्म होते हैं। लेकिन उस तावीज में जो चिट्ठी थी, चिट्ठी में गजब की बात लिखी थी। चिट्ठी में यह लिखा था, टूणा फूणा टोटका, टूणा फूणा टोटका सभी दीजे धोए, पिया कहे त्यों कीजिए आपे ही वश होए। अकबर दंग रहेगा हिंदू फकीर की कितनी तटस्थता, कितनी सच्चाई और कितना आत्मबल है और आत्मभाव है। बोले तावीज तो तूने पहना है लेकिन चिट्ठी मैंने पढ़ी। उस संत को मैं प्रणाम करता। ताज ने देखा जब संत के लिए श्रद्धा हुई तो क्यों न मैं अंगड़ाई लूं। बोले एक बार मुझे दीदार करना है उनका, आप मुझे ले चलो। मना लिया। अकबर और ताज संत विठल दास के चरणों में बिंद्रावन दर्शन करने गए, सिजदा करने, मत्था टेकने गए। संत की सौम्य मूर्ति देखकर अकबर के चित्त में हुआ कि हाँ है, कुछ फकीर है, महापुरुष है। महाराज और कोई आ गया, बेटा सुखी रहो, ठीक। ताज ने कहा मुझे इनसे मंत्र दीक्षा लेनी है। अकबर ने कहा ले लो। ताज ने गुरु मंत्र दीक्षा ली और मंत्र दीक्षा में वो बल होता है जैसे तुम्हारे खेत का विकसित बीज अगर मैं अपने खेत में बोता हूं और पानी ठीक देता हूं तो मेरा भी पेड़ या पौधा उतना विकसित होगा। अगर अविकसित बीज आता है तो मेरा खाद पानी कितना भी दूं लेकिन इतना प्रोग्रेस नहीं होगा।
तो मंत्र दीक्षा यह है कि जिन्होंने जप करके साधना करके अपने चैतन्य स्वरूप हक के जामे की घूंट पी है, उन महापुरुषों के द्वारा अगर कोई भी मंत्र हमको मिलता है तो उसको गुरु मंत्र बोलते, बड़ा मंत्र बोलते। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। विठल दास ने मंत्र दे दिया और जपने की विधि बता दी। पूर्व के तरफ, उत्तर अथवा तो उत्तर के तरफ बैठ के जपियो। जैसे तुमको सुबह टेक्निकें बताई थी, थोड़ी ध्यान लगाने की, एकाग्र होने की, सोई हुई जीवनी शक्ति जगाने की, जो मंत्र दीक्षा वालों को सुबह बताई थी, और बाकी का जो थोड़ा पुश करने का बताया था वो शिविर में करेंगे, ऐसा विठल दास ने उसको बता दिया। अब तो महाराज वो ताज सचमुच में ताज बन गई। आज तक तो भोग्य की